हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये जनरल रीडिंग है 21 सितंबर से लेकर 30 सितंबर के लिए। इसमें हम देखेंगे आपके करियर के लिए क्या प्रेडिक्शंस हैं, आपके मनी के लिए क्या प्रेडिक्शंस हैं इन 10 डेज के लिए, कोई जनरल गाइडेंस, जनरल मैसेजेस, कोई इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है आपके लिए, वो भी हम अलग से देखेंगे। और एंड में हम देखेंगे 1 क्वेश्चन रीडिंग, जो कि काफी लोग एक्साइटेड रहते हैं, कमेंट सेक्शन में बोलते हैं, क्लेम करते हैं। जो लोग नए हैं उनको रीडिंग के एंड तक देखना पड़ेगा ये जानने के लिए कि एग्जैक्टली 1 क्वेश्चन रीडिंग होती क्या है। और जो ऑलरेडी मेरे व्यूअर्स हैं उनको पता है कि 1 क्वेश्चन रीडिंग क्या है। सो 21 सितंबर से 30 सितंबर तक की रीडिंग है ये, करियर और मनी से रिलेटेड। आइए स्टार्ट करते हैं। एक्वेरियस के लिए करियर प्रेडिक्शंस 21 to 30 सितंबर, मनी प्रेडिक्शंस फॉर एक्वेरियस 21 to 30 सितंबर, करियर प्रेडिक्शंस, मनी प्रेडिक्शंस फॉर एक्वेरियस 21 to 30 सितंबर, करियर प्रेडिक्शंस, मनी प्रेडिक्शंस 21 to 30 September, career predictions 21 to 30 September, money predictions, career and money predictions for Aquarius 21 to 30 September. Okay, Aquarius, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके लिए चीजें सब अच्छी हो रही हैं, ठीक है। आपको बस फेथ रखना है कि भाई फ्यूचर अच्छा है, सब कुछ अच्छा हो सकता है, यूनिवर्स पे ट्रस्ट करता हूं मैं, हो जाएगा सब बढ़िया। आपके ड्रीम्स पूरे हो रहे हैं, आपकी विशेस पूरी हो रही हैं। बस अगर कोई चैलेंजिंग टाइम आ भी रहा है तो आपको थोड़े से अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस लाने पड़ेंगे। अगर लेट से कोई पॉलिटिक्स प्ले कर रहा है तो आपको पॉजिटिव चेंजेस ये लाने पड़ेंगे कि अपनी समझ आपको ज्यादा अच्छे से, इंट्यूशन, विजडम आपको ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा सो दैट आपको वो पॉलिटिक्स समझ आए एंड अकॉर्डिंगली आप एक एक्शन लो। तो आई फील वो जो दिक्कतें है ना वो खत्म हो रही है। लाइट एट द एंड ऑफ द टनल क्लियरली दिख रही है, डार्क फेज खत्म होता दिख रहा है। आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, आपको जो भी मैनिफेस्ट करना है एक्वेरियस, आप वो चीज आपको मिल रही है। सक्सेस मिल रहा है, ड्रीम्स पूरे हो रहे हैं, विशेस पूरी हो रही हैं, बट प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन निकलते दिख रहे हैं। बट उसके लिए बिलीव करना जरूरी है कि यार दिक्कत है, कोई नहीं, खत्म तो होगी, अभी नहीं तो 3 दिन बाद, नहीं तो 3 महीने बाद, कभी ना कभी तो खत्म होगी। ये बिलीफ सिस्टम रखना जरूरी है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि वो थोड़ा ना आपके लिए मुश्किल हो रहा है, पॉजिटिव रहना आपके लिए मुश्किल हो रहा है। अब यहाँ पे देखिए आप एक एक्सटर्नल हेल्प भी ले सकते हैं, स्विच वर्ड्स, हीलिंग कोड्स, क्रिस्टल, ये आपको काफी हेल्प करेंगे इन चीजों में। बट कई बार क्या होता है, इंसान जब रिजिड हो चुका होता है ना और जब बहुत ज्यादा नेगेटिव सोच रहा होता है तो वो क्रिस्टल्स वगैरह ये सारी चीजों को लेकर भी बहुत नेगेटिव सोचता है कि इनसे क्या होगा। अब वो तो जो क्लाइंट्स हैं मेरे उनसे पूछिए, बट आई फील यू आर फोकसिंग टू मच ऑन द नेगेटिव पार्ट। यहाँ पे चीजें जो आपने सोची थी फाइनेंसेस में, करियर में, आपके हिसाब से नहीं हो रही है। आपको चाहिए था 20% इंक्रीमेंट, 30% इंक्रीमेंट, मिला 10, तो आपको लग रहा है कि यार ये तो गड़बड़ हो गया। सो आई थिंक यू आर फोकसिंग कि क्या नहीं मिला, उस पर फोकस ज्यादा है रादर दैन कि क्या मिला। आपको थोड़ा सा ना यहाँ पे फॉरगिव करने की जरूरत है कि आपने अगर कोई गलत डिसीजन ले लिया, गलत जॉब या गलत फाइनेंशियल डिसीजन कोई, और अगर थोड़ा बहुत चीजें गड़बड़ रूट पे चली भी गई, आपके हिसाब से नहीं चल रही है, आपने सोचा कुछ और था तो गड़बड़ हो गई, ले लिया गलत डिसीजन, अब क्या कर लोगे, अपने आप को मार तो दोगे नहीं, कब तक अपने आप को लेकर कोसते रहोगे उस चीज को लेकर। सो आई थिंक यू नीड टू फॉरगिव योरसेल्फ, कॉर्ड कटिंग करिए, ऑरा क्लेंजिंग करिए, एंड एक बिलीफ सिस्टम, अगेन वही सेम चीज। आई थिंक यहाँ पे आपके पैसे और करियर में ना आपका बिलीफ सिस्टम बहुत वर्क करेगा। यहाँ पे एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीजन। कुछ खराब हुआ है, कुछ नहीं मिला है, कोई बात नहीं, यूनिवर्स ने उसमें कुछ ना कुछ अच्छा सोचा होगा, कोई चीज अच्छी होगी जो नहीं मिली। कई बार कैसे होता है कि हम टाइम पे कहीं नहीं पहुंचते हैं, कोई फ्लाइट हम मिस कर दी, हम नहीं पहुंचे, एंड देन उसके बाद फिर रियलाइज होता है कि अच्छा फलाना एक्सीडेंट हो गया, फलाना फ्लाइट का ये हो गया, वो हो गया। तो एट टाइम्स इफ थिंग्स आर नॉट वर्किंग आउट, वो कुछ ना कुछ उसमें अच्छा ही होता है। उनको फोर्सफुली वर्कआउट करने की तरफ मत करिए,
ठीक है, यू नीड टू लुक फॉर द हिडन ब्लेसिंग, कोई ना कोई अच्छी चीज होगी यहाँ पे जिस वजह से आपको वो चीजें नहीं मिल रही हैं जो आपको चाहिए थी, कम मिल रही हैं बट उतना नहीं मिल रहा है। आई थिंक यू नीड टू लेट गो ऑफ द पास्ट। आप बहुत ज्यादा पास्ट को लेकर ना अभी भी पकड़ के बैठे हुए हैं उस पास्ट को या ग्रजेस किसी के साथ कि उसने मेरे संग ये करा था, उस बॉस ने, उस टीम मेंबर ने, ये वो, आई वेंट थ्रू सो मच ऑफ पेन एंड सो मच ऑफ एगनी। आई थिंक यहाँ पे वो चीज को, जो सैडनेस थी, उसको हील करना जरूरी है, आपको लेट गो करना जरूरी है, ग्रजेस को जा लेने दें, फॉरगिव करें लोगों को, मिसअंडरस्टैंडिंग थी तो उनको हील करिए, चाहे वो आपका हार्ट चक्रा है, चाहे वो स्विच वर्ड्स हैं, चाहे वो क्रिस्टल के थ्रू, जैसे भी, बट यू नीड टू हील, बिकॉज यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो है ना वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी एंड देन फिर इट्स नॉट गोइंग टू डू यू एनी गुड। ऐसा नहीं है कि आप मिसअंडरस्टैंडिंग्स पाल के बैठे हुए हैं, ग्रजेस रखे हुए हैं अपने साथ, तो उस वजह से आपको प्रमोशन मिल रहे हैं। नहीं, आपका प्रमोशन रुकेगा, आपका सक्सेस रुकेगा, आपका करियर, फाइनेंशियल ग्रोथ रुकेगी अगर आप ग्रजेस रखे हुए हो। तो वो चीजों पे थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। एंड थोड़ा ना ये भी चीज का ध्यान रखिए एक्वेरियस कि किसको क्या बता रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आप अपनी बातें शेयर करते हैं दूसरों से, थिंकिंग कि दूसरा सिंपथाइज करेगा, दूसरा सोचेगा हाय बेचारा एक्वेरियस, बेचारे के संग कितना बुरा हुआ, बट दूसरा आपका उन चीजों को लेकर और फायदा उठाता है। सो आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई डू यू नीड अदर पीपल्स सिंपैथी। आपके साथ अगर पॉलिटिक्स प्ले हुई है ऑफिस में या किसी ने कुछ बुरा करा है तो आपको वो 10 जनों को बताने की जरूरत नहीं है। आपको पता है आपके संग पॉलिटिक्स प्ले हुई है, बुरा हुआ है, किसी ने कुछ खराब करा है, खत्म बात, आपको समझ आ गया। अब आप उसको एक लर्निंग एक्सपीरियंस लो। यू डोंट हैव टू टेल इट टू 100 ऑड पीपल कि मेरे साथ ये हो गया आज। आई फील जितना आप ये एम्बैरेसिंग चीजें, कि ये एम्बैरेसिंग चीज हुई ना कि आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाए कि कौन आपके संग पॉलिटिक्स प्ले कर रहा है, कौन आपको बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है, कौन आपका फायदा उठा रहा है, तो वो आपकी बेवकूफी हुई। और वो आप किसी और को बता रहे हो तो वो भी तो आपको बेवकूफ बनाएगा। तो आई फील वो एक बाद में ना फिर एक लॉस ऑफ पीस ऑफ माइंड, दिमागी सुकून खत्म हो जाएगा, बिल्कुल पर्सनल फ्रीडम भी, कोई डिसीजन नहीं ले पाओगे अपने एंड पे। आपको लगेगा यार ये क्या चल रहा है, दूसरा इंसान आपका, ये जिस इंसान को आप बताओगे वो भी आपका फायदा उठाएगा, तो उस वजह से आप अपने कुछ कर ही नहीं पाओगे। तो थोड़ा ना इन चीजों का ध्यान रखिए किससे क्या शेयर कर रहे हैं। ऐसे लोगों के आसपास उठना बैठना स्टार्ट करिए एक्वेरियस, जो कि वाइज हैं और वाइज काउंसलिंग दें, आपको मोटिवेट करें, सपोर्ट करें, प्रोडक्टिव हो। गपोड़ी छिछोरे लोगों से थोड़ा कट ऑफ करिए। लाइक इट्स हाई टाइम लाइक माइंडेड कम्युनिटी ढूंढने की जरूरत है। एंड ऑल्सो यू नीड टू फिगर आउट व्हाट वर्क्स बेस्ट फॉर यू। ट्रेडिशनल मेथड ऑफ अर्निंग मनी, जो कि 9 to 5 जॉब, 9 to 9 जॉब, अब तो 9 to 9 ही होगी, 9 to 5 क्या है, 9 to 9 जॉब जिसमें कि आपको 30-31 को पैसे आ जाते हैं। ठीक है, एवरेज परफॉर्म करते रहो, डांट वांट ये पॉलिटिक्स वगैरह चलता रहेगा, हो गया। सो या तो वो है ट्रेडिशनल मेथड, या फिर मॉडर्न इन्फ्लुएंसर वाली चीज, सोशल मीडिया वाली चीज, या रिसेंट जो नई चीजें निकली हैं, नई जॉब। पहले क्या था, इंजीनियर, डॉक्टर, टीचर, एमबीए, और क्या था, कुछ मार्केटिंग, फाइनेंस, एचआर, सिंपल सी चीजें। कुछ मॉडर्न चीजें और नई निकली हैं। अब तो डिजिटल मार्केटिंग वाले लोग भी पुराने हो गए। पुराने से मतलब है कि एक लाइक एक्सप्लोर्ड फील्ड हो गया है, इट्स नॉट लाइक अ न्यू फील्ड, लोग भरे पड़े हैं उसमें। तो आई थिंक यू नीड टू फिगर आउट कि आपको कुछ नई तरीके से पैसा कमाना है या जो चीज आप कर रहे थे वही करते रहना है। वो थोड़ा सा उस पर टाइम लगाइए, एफर्ट लगाइए, फिगर आउट करिए। बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि नया स्टार्ट एक आ रहा है, फ्रेश न्यू स्टार्ट दिख रहा है, और यहाँ पे जितना आप ट्रस्ट करोगे ना अपने ऊपर कि यार ये एक नई अपॉर्चुनिटी मेरी तरफ आ रही है और मुझे ये चीज करनी है, मैं कर लूंगा, हो जाएगा, जितना आप इस तरीके से चलोगे एक्वेरियस, उतना ही आपको सक्सेस मिलेगा। बट फॉर दैट यू नीड टू पुश योर फियर्स असाइड। डर है, डर रहेगा, डर सब में होता है, ऐसा नहीं है किसी में डर नहीं होता। लोग बस कॉन्फिडेंस पोर्ट्रे करते हैं,
कई लोग कर पाते हैं, कई लोग नहीं कर पाते हैं, सो वो डर आप में भी होगा। अपने सोलर प्लेक्सस चक्रा पे वर्क करिए, सिट्रीन क्रिस्टल हो गया और भी बहुत क्रिस्टल्स हो गए, स्विच वर्ड्स हो गए, उस डर से कट ऑफ करिए। जितना कट ऑफ करेंगे उतना ही आप चांस ले पाओगे, रिस्क ले पाओगे इस फ्रेश न्यू स्टार्ट की तरफ। बिकॉज जैसे ही आप चांस लोगे, कदम बढ़ाओगे, आगे कूद जाओगे उस चीज में, सेलिब्रेशन है, पीस है, सेटिस्फैक्शन है, फुलफिलमेंट है, ग्रैटिट्यूड ही ग्रैटिट्यूड है। आपको पैसा मिलेगा, आपको अच्छे लोग मिलेंगे, आपको अच्छा काम मिलेगा, आपको अच्छी वॉट एवर यू वॉन्टेड, मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ दिमागी सुकून मिलेगा, आपको करियर, फाइनेंसेस, मन, दिमाग सब सॉर्टेड हो जाएगा आपको। बट उसके लिए जो चीजें मैंने पूरी रीडिंग में बताई हैं वो आपको करनी जरूरी है एक्वेरियस। ये नहीं कि आप आधी चीजें सुनो, ओ हाँ विश पूरी होने वाली है, और बाकी चीजें जो मैं बोल रही हूँ जिन पे वर्क करना है वो आप इग्नोर कर दो। कंबाइंड रीडिंग है, मतलब देखिए क्या रेजोनेट कर रहा है क्या नहीं, बट अच्छी चीजें सुन ली और बाकी चीजें जिन पे काम करना चाहिए वो नहीं करी। जनरल गाइडेंस क्या है एक्वेरियस के लिए? जनरल गाइडेंस 21 to 30th September, general guidance for Aquarius 21st to 30th September, general guidance for Aquarius 21st to 30th September. 1 2 3 4 5 6 ओके। देखिए ऐसी कोई एक वुमन है जो कि डार्क कॉम्प्लेक्शन है या डार्क कलर्ड बाल हैं, जूड़ा पिन लगाती है, नॉर्थ ईस्टर्न लुक हो सकती है, होठ के ऊपर कोई चीज हो सकती है, कुछ मार्क या समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, काफी ब्रॉड फोरहेड होगा, मतलब इनकी हेयरलाइन काफी पीछे, मेरे से भी पीछे काफी ज्यादा स्टार्ट हो रही होगी। हैप्पीनेस काफी आ रही है एक्वेरियस, यहाँ पे काफी हैप्पीनेस आने वाली है। कोई फ्लावर्स दे रहा है, फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेट कर रहे हो, पार्टी, गेट टुगेदर कुछ दिख रहा है, बिजनेस नई अपॉर्चुनिटी आने वाली है, न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली आने वाली है, कोई नया बिजनेस स्टार्ट करने का मौका मिलने वाला है। बट समवन इज वर्किंग बिहाइंड योर बैक, कोई फ्रेंड है या कोई नॉर्मल कोई एक्वेंटेंस है या कोई कॉलीग है या बॉस है, बट समवन इज वर्किंग बिहाइंड योर बैक। तो हो सकता है ये प्रिटेंड करे दैट आई एम योर वेल विशर, बट वो पीठ पीछे कुछ ना चीजें मुश्किल बनाने की कोशिश करेगा आपके लिए। एंड आई थिंक ऐसा टाइम आने वाला है आगे जहां पे थोड़ा अनसेटल्ड चीजें होने वाली होंगी, तो आपको थोड़ा सा प्लानिंग करके चलना पड़ेगा एक्वेरियस। जितना आप प्लान करके चलोगे ना कि यार अगले 1-2 साल में ये भी चीज हो सकती है, तो मैं पहले प्रिपेयर्ड रहता हूं उस चीज के लिए, जितना आप प्रिपेयर्ड रहोगे उतना ही आपका फायदा होगा। फायदा ना भी हो, एटलीस्ट नुकसान होने से बच जाएगा, क्योंकि पैसा आ रहा है या प्रॉपर्टी आ रही है, इनहेरिटेंस के थ्रू कोई चीज जीत रहे हो या जस्ट अपॉर्चुनिटी आ रही है, बट पैसा या प्रॉपर्टी आपकी तरफ आ रही है। फ्रेंड के साथ गेट टुगेदर मैंने बता दिया है, हैप्पीनेस है, तो थोड़ा इन चीजों का ध्यान दीजिएगा। हो सकता है नई बिजनेस अपॉर्चुनिटी की तरफ जा रहे हैं, बट जो रैट है वो आपके लिए चीजें मुश्किल बनाने की कोशिश करे, तो थोड़ा प्लानिंग करके चलिए कि अगर कभी किसी ने कुछ मुश्किल बनाने की कोशिश करी तो ये बैकअप प्लान है। बैकअप प्लान हमेशा रेडी रखिएगा एक्वेरियस। अब आ गया है टाइम 1 क्वेश्चन रीडिंग का। जो लोग ऑलरेडी मेरे व्यूअर्स हैं उनको पता है ये चीज क्या है, जो लोग नए हैं उनको मैं शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देती हूँ। आप जहां पे भी बैठे हैं रिलैक्स करिए, ब्रीद इन ब्रीद आउट, बिल्कुल काम डाउन होना चाहिए, कोई स्ट्रेस कोई एंग्जाइटी नहीं होनी चाहिए, और अपने दिमाग में एक क्वेश्चन सोचिए जो कि बहुत छोटा सा होगा क्वेश्चन, लंबा चौड़ा नहीं, आंसर यस या नो में होना चाहिए। ये नहीं कि पूरा सेंटेंसेस या तो यस होगा आंसर या नो, तो ऐसा क्वेश्चन सोचिए अपने दिमाग में, ठीक है। अब ये क्वेश्चन रेपिटेटिव नहीं होना चाहिए, पहले की रीडिंग में पूछ चुके हैं तो अभी दोबारा पूछ रहे हैं, या अभी पूछ रहे हैं तो नेक्स्ट रीडिंग में पूछ रहे हैं, नहीं, इट हैज टू बी अ फ्रेश क्वेश्चन, न्यू क्वेश्चन एवरी टाइम, ठीक है। तीसरी चीज, कनेक्ट करने की कोशिश करिए रीडिंग के साथ, मेरे साथ, कार्ड्स के साथ, यूनिवर्स के साथ, डिवाइन एनर्जी के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करिए। कमेंट करिए आई connect with the reading, I claim the reading, I claim the positive energies, I connect with the positive energies,
जितना कमेंट करेंगे उतना ही अच्छे से कनेक्शन बैठेगा। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है और रिलैक्स होके वन क्वेश्चन सोचना है। सोचते टाइम अगर नर्वस है, रेस्टलेस है, जल्दी जल्दी वाली वाइब और एनर्जी है, देन इट विल नॉट वर्क आउट फॉर यू। तो ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान देनी है। ओके एक्वेरियस, आई हैव योर कार्ड विद मी। पॉज करिए रीडिंग, कनेक्ट करने की कोशिश करिए इस कार्ड के साथ, डिवाइन एनर्जी के साथ, और फिर प्ले करिए, ठीक है। नाउ द आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस, क्लियर कट यस। आई थिंक इट्स सेफ टू मूव अहेड। आप आगे बढ़ सकते हो, यहाँ पे काफी सारी चीजें आप अकम्प्लिश कर रहे हो, बैलेंस वगैरह सब मुझे बहुत अच्छा दिख रहा है। यस है आंसर, ठीक है। क्लेम करिए इस आंसर को। चार्म्स क्या बता रहे हैं एक्वेरियस के लिए? चार्म्स क्या बता रहे हैं एक्वेरियस के लिए? चार्म्स क्या बता रहे हैं एक्वेरियस के लिए? लेटर आर फॉर रैट, रैट पहले भी आया था हमारे पास। लेटर के फॉर काइट। कोई मास्क पहना हुआ है इंसान, डेफिनेटली ये इंसान आपके अगेंस्ट जाएगा। हो सकता है आप में से कई लोग डॉग लवर्स हों। के आर मे बी विंटर स्नो से रिलेटेड कहीं जगह पे जा रहे हैं, स्कीइंग वगैरह कर रहे हैं। शेल से बाहर निकलने की जरूरत है। आप में से कई लोगों को पैटर्न्स ब्रेक करने की जरूरत है, रिस्क लेने की जरूरत है, चीजें डिफरेंटली करने की जरूरत है। जिस तरीके से आप कर रहे हो वैसे नहीं होगा, तो कुछ डिफरेंट करिए, अपने थोड़ा कोकून से बाहर निकलिए। वाइन कंजम्पशन दिख रही है मुझे, नया घर, पोजेशन, रेनोवेशन, रीडेकोरेशन, शिफ्टिंग, बट काफी लक फॉर्चून आपकी तरफ आता दिख रहा है। नए घर में शिफ्ट होते दिख रहे हैं, नया फैमिली सेटअप करते दिख रहे हैं, तो उस वजह से शायद सेलिब्रेशन हो रहा है, वाइन वगैरह। डॉग आ रहा है, पेट ऑलरेडी है। मास्क वाली चीज मैंने आपको बता दी, तो वो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि किस पे आप ट्रस्ट कर रहे हैं, किसकी सुन के आप अपनी लाइफ के मेजर डिसीजंस ले रहे हैं। अब ये थी आपकी करियर प्रेडिक्शंस एंड मनी प्रेडिक्शंस वाली रीडिंग। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, प्लीज लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को, और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।